आज हम बात करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग की। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेंसेस के बारे में जान लेते हैं। टेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन प्रेजेंट, सेकंड वन पास्ट एंड थर्ड वन फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जो काल अभी चल रहा है। पास्ट को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो निकल गया है। और फ्यूचर को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं, जो अब आएगा। इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इन तीनों के चार चार पार्ट्स के हिसाब से हमारे पास टोटल जो मेनली सेंटेंस फ्रेमिंग के टाइप्स हो जाते हैं वो 12 हो जाते हैं। कि 12 तरह के सेंटेंस फ्रेमिंग हम कर सकते हैं। लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर इन दोनों का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब इतना तो सबको पता होता है, हमें बुक्स में भी बहुत इजीली मिल जाता है कौन सा टेंस कहाँ है। लेकिन जब हम एलिमेंट्री लेवल की बात करते हैं, हम बिगिनर होते हैं ग्रामर में, तो हमें दिक्कत आती है तब जब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कौन से टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी यूज होगी, कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होगी, वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं एक टेबल पर आपसे बात करूंगी, और उस टेबल के जरिए हम बहुत जल्दी, बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि टेंसेज में हम कौन सी ऑक्सिलरी का कब यूज करें, कहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा। तो चलिए हम टेबल की तरफ बढ़ते हैं। टेबल को मैंने 12 रो में और 3 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले मैंने टेंस लिखे हैं, जो हमारे पास 12 टेंसेज हैं। उसके बाद हमने पहचान लिखी है। उसके बाद मैंने वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब लिखा है, जिसमें हमें मेनली कंफ्यूजन होता है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना इजी कंपैरिजन के साथ आप इसे समझ जाएंगे और फिर आपको शायद ही कभी कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं सबसे पहले हम 3 टेंसेस की बात करेंगे। मैंने इंडेफिनिट को लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इन तीनों की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बाकियों में लास्ट में ता है, ती है जैसे शब्द मिलते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, वो खाना खाता है, इस तरह के। और इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमें गया, खाया, लिया, दिया, देखा, गया था, इस तरह के शब्दों का यूज देखने को मिलता है। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस की पहचान ये होती है कि वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे वो बाजार जाएगा, वो खाना खाएंगे। अब इन तीनों में हम किस तरह से वर्ब और ऑक्सिलरी को लिखेंगे, मैंने साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, मैंने अफर्मेटिव को लिखा हुआ है, अफर्मेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा, सिर्फ अफर्मेटिव में। अगर इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ मैंने ऑक्सिलरी डू या डज लिखा हुआ है। हम ऑक्सिलरी डू या डज यूज करते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पर एस या ई एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को बनाते समय हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव है तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ इन्हीं दोनों टेंसेस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, हम अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे मेन वर्ब के साथ एस या ई एस, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू या डज यूज करें, ऑक्सिलरी यूज करें। बाकी किसी भी टेंस में आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आपको मेनली जो दो याद रखना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट याद रखना है। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल या शैल यूज करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में हम हर प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके साथ विल का यूज कर लेते हैं और किया जा सकता है, और इसमें हम विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें अफर्मेटिव और अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को ध्यान में रखना है। उसके बाद हमें ये याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज ऑक्सिलरी, पास्ट इंडेफिनिट में डिड ऑक्सिलरी, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल ऑक्सिलरी यूज हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपको याद रखना है। आपको कहीं भी कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, आपने क्या करना है, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अपना माइंड सेट कर लेना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वाक्यों की पहचान इस तरह से की जाती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। वे बाजार जा रहा है, वे खाना खा रहे हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रहेंगे, रहेगा, इस तरह के शब्दों का यूज होता है। इसमें हम ऑक्सिलरी इज आर एम का यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ऑक्सिलरी वॉज वर्ब का यूज करते हैं, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम ऑक्सिलरी विल बी और शैल बी का यूज करते हैं।
देखने वाली बात यह है कि इन तीनों में ही हम कॉमन वर्ब मतलब हम कॉमन चीज यूज कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ऑक्सिलरी में हम मेन वर्ब में आईएनजी ऐड कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में। मैं एक बार फिर से आपको बोल रही हूँ कि कॉन्टिन्यूअस कहीं भी देखिए आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि यहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है। तो ये तीनों का कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हैं। इज आर एम रहा है रही है, वॉज वर रहा था रही थी, और विल बी शैल बी रहा होगा रही होगी। अब हम बात करते हैं परफेक्ट की। कॉन्टिन्यूअस की तरह ही परफेक्ट के लिए आप माइंडसेट करके चलिए कि परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन सिर्फ परफेक्ट, जिसमें सिर्फ परफेक्ट की बात हो रही है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हम करेंगे चुका है, लिया है। इसके अंत में आता है, वाक्यों के अंत में, जैसे वह खाना खा चुका होगा, उसने काम कर लिया है। पास्ट परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के शब्द यूज होते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकी होगी, इस तरह के शब्द यूज होते हैं वाक्यों के लास्ट में। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में हैड ऑक्सिलरी यूज करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट में हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। और इन तीनों के साथ ही हम कॉमन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो इतना आपको शायद क्लियर होगा कि कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज कर रहे हैं, परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर आ गए हैं। तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, मैंने आपको फिर बोला था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। आप माइंड सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस तो आ ही रहा है ना, तो आप माइंड सेट कर लीजिए कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगाना ही लगाना है। इसकी पहचान कैसे होती है, बाकियों के अंत में इसमें भी रहा है रही है, कॉन्टिन्यूअस की तरह ही पास्ट परफेक्ट में रहा था रही थी, और फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा रही होगी रहा होगा, इस तरह के शब्द होते हैं। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है, मेन चीज तो ये है ना कि हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि अगर बात परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो रही है तो डेफिनेटली आपको टाइम दे रखा होगा, वहां पर टाइम मेंशन होगा, समय दिया होगा, वो 1997 से वहां रह रहा है, वो 3 दिन से व्रत रख रही है, इस तरह के वाक्य होंगे। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं है इसकी ऑक्सिलरी याद करने को। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम परफेक्ट टेंस की ही ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। देखिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव यूज किया था, यहाँ भी हम हैज हैव यूज कर रहे हैं। यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट में हैड यूज किया था, यहाँ भी हम हैड यूज कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट में हमने विल हैव शैल हैव किया था, यहाँ पर भी हम विल हैव शैल हैव यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें इसके संग एडिंग करनी होती है, वो एडिंग होती है बीन की। हमें बीन ऐड करना होता है, BEEN। हम हैज बीन, हैव बीन यूज करेंगे, हैड बीन यूज करेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉन्टिन्यूअस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। सिंस और फॉर के साथ हम टाइम मेंशन करेंगे। सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं और फॉर हम इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। आप अपनी कॉपी के डायरी के पिन पेज पर एक बार इस टेबल को बनाइए। बहुत इजीली आप एक बार खुद से कंपैरिजन करके देखिए कि कहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है, कहाँ पर आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। और इस टेबल के साथ आई एम श्योर आपको मैक्सिमम 15 मिनट्स लगेंगे अपने टेंसेस के ये सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। होप एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।